और इस फैक्ट्री के जो व्यक्ति पूरा शोरूम है, इसके अंदर अमूल की आइसक्रीम। लेकिन ये मुझे अचानक धोखा दे गया। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। और मैं हूँ प्रहलाद और आप देख रहे हो टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी बज रही रात की 10 और अभी हमारे पास जस्ट एक कंज्यूमर का कॉल आया है और कंज्यूमर ने हमें बताया है उनके जो ऑफिस है उनकी लाइट नहीं आ रही है। तो दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं लाइट आ रही है, इसी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है उनकी वायरिंग का मिस्टेक हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ भी हो सकता है। अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जाके देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, रात की बज रही है 10 और हमें चालू लाइन में काम करना पड़ता है, तो ऐसे में ख़तरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप नज़रें बनाए रखिए और आपको बताते हैं और किस प्रकार जो भी फॉल्ट है वो निकाल के बताते हैं और उनकी लाइट चालू करते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, अब हम कंज्यूमर के आइसक्रीम प्लांट पे आ चुके हैं और ये कंज्यूमर के आइसक्रीम प्लांट का सर्किट बोर्ड है और यहाँ पे 3 फेस का मीटर है और यहाँ पे किट और कटआउट लग रखे हैं। इसको किट बोल सकते हैं, कटआउट बोल सकते हैं, फ्यूज बोल सकते हैं। आपके एरिया में इन्हों क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 फेस का मीटर है और 3 फेस के मीटर के अंदर तीनों फेस आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो आइसक्रीम प्लांट है यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। तो आइसक्रीम प्लांट की जो मशीन है वो बंद है और आखिर क्या प्रॉब्लम है इसी के बारे में आपको बताएंगे और बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इस मीटर के अंदर देखा, 3 फेस के मीटर के अंदर 3 फेस के मीटर में तीनों फेस पूरी तरीके से आ रहे हैं। तो आगे हम चेक करते हैं, जब 3 फेस के मीटर के अंदर सप्लाई आ रही है तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कटआउट है, इसी को हम चेक करेंगे। नीचे इनपुट वायर है और किट से निकलती हुई आउटपुट वायर है। तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से फ्यूज है किट का, वो शॉर्ट हो चुका है या फिर हो सकता है वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सबसे फर्स्ट वाला फ्यूज है उसी को हम चेक करेंगे, इसी को हम खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका जो लावा है वो पिघल चुका है। तो हो सकता है प्रॉब्लम यहीं पे ही है। तो दोस्तों, आखिर क्या प्रॉब्लम है इसी को चेक करेंगे और इसी को हम खोलेंगे। तो पेचकस की सहायता से हम इसको खोलेंगे और सावधानी पूर्वक खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों चालू लाइन है, चालू लाइन के अंदर हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो वायर है वो सभी तरीके से कोई भी डैमेज नहीं है। तो पेचकस का माइनस प्लस है, वो हम पेचकस में माइनस प्लस लगा करके और इससे इस किट को हम बाहर निकालेंगे और देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। यदि इसमें फ्यूज उड़ा हुआ तो उसको भी हम चेक करेंगे, आखिर फ्यूज क्यों उड़ा। फ्यूज उड़ने के भी बहुत कारण हो सकता है, वायरिंग प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड होने की वजह से भी ये फ्यूज उड़ता है। तो पेचकस की सहायता से मैं इस फ्यूज को मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं फ्यूज निकाल रहा हूँ। यहाँ पे किट है जो काफ़ी गर्म भी है और हमारे पास जो पेचकस है वो इंसुलेटेड होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ये निकाल लिया है फ्यूज। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये है फ्यूज उड़ गया है, देख पा रहे हो। यहाँ पे 3 फेस लाइन है, तो देखते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, नया फ्यूज लगाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोड है, इस वजह से हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो फ्यूज उड़ा है, फ्यूज उड़ने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो उस कारण को हम सबसे पहले चेक करेंगे और डायरेक्ट हम इसमें फ्यूज नहीं लगाएंगे। यदि डायरेक्ट इसमें फ्यूज लगा दिया तो फिर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके अंदर न्यूट्रल फेस आपस में भिड़ गए होंगे, हो सकता है वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई होगी। तो डायरेक्ट हम इसमें फ्यूज नहीं लगाएंगे। यदि डायरेक्ट इसमें फ्यूज लगाएंगे तो हमारे हाथ भी डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्यूज उड़ने का क्या कारण था। मैंने डायरेक्ट 3 फेस में फ्यूज बना के लगा दिया, फिर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमें चेक करना चाहिए, यदि आगे शॉर्ट सर्किट होता है तभी ये फ्यूज उड़ता है या फिर लोड पर होता है। दो ही कारण होता है जिससे फ्यूज उड़ने का कारण होता है। फ्यूज उड़ता है उसके 2 कारण होते हैं, या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, न्यूट्रल फेस बिड़ गया, या फिर लोड ज़्यादा है। तो इस फैक्ट्री के किसी व्यक्ति को बुलाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि लाइट चालू हुई या नहीं हुई, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप से हम सप्लाई को चालू करेंगे।
तो उसके लिए हमारे पास डबल टेस्ट लैंप होना चाहिए और डबल टेस्ट लैंप से हम सप्लाई को चालू करेंगे। यदि हमारी डबल टेस्ट लैंप से सप्लाई चालू होती है और लो वोल्टेज पे चालू होती है तो हमें पता चलेगा कि हमारी इस इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप पे किसी प्रकार कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारा इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप और इस फैक्ट्री के जो व्यक्ति हैं उनसे पूछ रहे हैं कि सप्लाई आई है या नहीं आई है। तो यदि लो वोल्टेज पे आती है सप्लाई तो हमें पता चलेगा इसमें किसी प्रकार कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों अभी हमारा ये टेस्ट लैंप है, इन्होंने थोड़ा धोखा दे दिया है और इसके अंदर डबल टेस्ट लैंप है, उसमें से सिर्फ एक ही टेस्ट लैंप ग्लो हो रहा है। तो डबल टेस्ट लैंप फिर से हम दूसरे तरीके का लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि डबल टेस्ट लैंप यहाँ पे धोखा दे दिया और एक ही बल्ब जल रहा है तो वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजर है हमारे लिए। तो दूसरा टेस्ट लैंप लेके चेक करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। अब हम दूसरा टेस्ट लैंप लेके आ गए और ये दूसरा डबल टेस्ट लैंप है और हम इसको किटकिट पे लगाते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा किटकिट से टेस्ट लैंप लगाने पर ये हमारा डबल टेस्ट लैंप है वो लो वोल्टेज पे जल रहा है, मतलब दोनों बल्ब है वो लो वोल्टेज पे जल रहा है। तो हमें इससे ये साबित हो चुका है कि हमारा वायरिंग में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। और ये लो वोल्टेज पे इसलिए जल रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ एलईडी या बल्ब ट्यूबलाइट है वो अंदर से चालू है, इस वजह से लो वोल्टेज पे जल रहा है। तो दोस्तों अब हम श्योर हो गए कि हम इसमें कटआउट है वो लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको मैं चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों टेस्ट लैंप है वो लो वोल्टेज पे जलने चाहिए। तो लो वोल्टेज पे जल रहा है तो इससे हमें बिल्कुल श्योर हो गए, मतलब हम संतुष्ट हो गए कि हमारा यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम इसमें फ्यूज बना करके आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोड है तो हमें फिर भी हमें सावधानीपूर्वक फ्यूज लगाएंगे। तो लगा के बताते हैं और इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट है वो निकाला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फ्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा लोड के कारण वो फ्यूज उड़ गया है। तो वो फ्यूज हमने अब बांध लिया है। और दोस्तों ऐसा अगर फॉल्ट हो फ्यूज भी उड़े तो आप घर पे ऐसा ट्राई ना करें, क्योंकि फ्यूज उड़ने के भी बहुत कारण हो सकता है। यदि आपने बिना चेक किए आपने फ्यूज लगा दिया तो आपकी वायरिंग भी फॉल्ट हो सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार लो वोल्टेज पे जलना चाहिए दोनों। और अगर आप फेस टू फेस आप डबल टेस्ट लैंप लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा जलता है। क्योंकि दोस्तों यदि यहाँ पे अगर फॉल्ट होता और सिंगल टेस्ट लैंप होता तो हमारी आंखों पे आ सकता है और हमें काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमें डबल टेस्ट लैंप का ही इस्तेमाल करना चाहिए 3 फेस के अंदर। तो अब दोस्तों हम इसमें लगाते हैं फ्यूज और बताते हैं आपको। अब मैं ये लगा रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा रिस्की पॉइंट है, लोड बहुत ज़्यादा है, बंद भी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे कटआउट है बहुत ही ज़्यादा टाइट है और सही से लग नहीं रहा है, तो हम उसे सही तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। फिर से लगाते हैं एक बार। थोड़ी सी मशक्क़त होगी लेकिन फिट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट है लेकिन करते हैं कोशिश एक बार फिर से और इसको लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पावर और लोड बहुत ही ज़्यादा है इसलिए स्पार्किंग कर रहा है। दूसरा हमें यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं है, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे है। तो हम अब ऊपर की तरफ जा कर के और किटकिट है वो हम सही तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और इस फ्यूज को फिर से निकाल करके और फिर से सही तरीके से लगाते हैं। अब लगा है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे किटकिट है पूरी तरीके से अब जाके बिल्कुल सही लगा है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमारा फ्यूज है बिल्कुल सेट हुआ है। अब यहाँ के जो ओनर है उनसे जाके बोलेंगे आप सभी लाइट है वो चेक कीजिए, सभी लाइट आ रही है या नहीं है। तो वो चेक करके बताएंगे, क्योंकि ये लाखों रुपए माल का सवाल है। तो आखिर में चेक करके बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं बिल्कुल लाइट आ रही है। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं ओनर का। आप चेक करो, मेरे को यहाँ बताना। क्योंकि मैं दोबारा आऊँगा, मेरे को तो उधर कोई काम नहीं। बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक फेस गया हुआ था
और इसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा शोरूम है, इसके अंदर अमूल की आइसक्रीम वगैरह वो जमी हुई रहती है। और अगर मैं इसको चालू नहीं करता हूँ तो सारी आइसक्रीमें सब चीज़ गायब हो जा, मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है। अमूल है सारा, काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान है। तो दोस्तों ये है 3 फेस पे। और यहाँ पे जो मैंने अभी फ्यूज लगाया है वो इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप के द्वारा ही चेक करके लगाया है। डबल टेस्ट लैंप यहाँ पे होना चाहिए और डिम जल रहा है तभी आप फ्यूज लगाएं। यदि बहुत ज़्यादा फास्ट जल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट है, और नहीं भी जल रहा है तो भी यहाँ पे फॉल्ट है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति बनती है और हमें सावधानीपूर्वक इस तरीके का आपको काम करना चाहिए, और हमें भी। तो दोस्तों अब हाँ, यहाँ के जो ओनर है वो चेक करने गए हैं कि हमारी मशीन चालू हुई है नहीं हुई। तो उसके बाद हम थोड़ा वेट करते हैं, फिर से हमें वो बताते हैं। दोस्तों आपको वीडियो आती है लेकिन कैमरा मेरे खुद के हाथ में ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा इस तरीके की वीडियो आती है, तो वो सपोर्ट करें हमें। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती होगी। और ये है 3 फेस का मीटर। और दोस्तों यहाँ पे मैंने डबल टेस्ट लैंप का इस्तेमाल किया था, उसके अंदर ये वाला टेस्ट लैंप कनेक्ट था, लेकिन ये मुझे अचानक धोखा दे गया और एक ही बल्ब जल रहा था। तो मैंने तुरंत इसको काटा है और मैंने नया लगाया है, क्योंकि एक सिस्टम 3 फेस में एक ही बल्ब जलता है तो आँखों में आने का, कांच है वो आँखों में आने का चांस रहता है और हमें भी नुकसान होने का चांस रहता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी भी कोई गलती हो, मतलब कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट अपने पास इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो, तुरंत चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने तुरंत चेंज कर दिया और अभी का अभी मैं इसको फेंक दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे है जो कंज्यूमर है, ये इनकी लाइट भी आ चुकी है और मुझे फ़ोन कर दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं। तो दोस्तों जो पीछे देख रहे हो इसी की है, जो इसमें ही एक फेस है वो गया हुआ था। तो फ्यूज मैंने लगाया है इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप की सहायता से। तो इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप का बहुत ही महत्व है और बहुत ही उपयोगी है, और उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप भी इलेक्ट्रिशियन हो और आप इस तरीके का डबल टेस्ट लैंप का उपयोग कर सकते हो, लेकिन याद रहे सिंगल टेस्ट लैंप का उपयोग ना करें, आपके आंखों पे आ सकता है और आपका चेहरा भी मतलब डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय। और इसी तरीके के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसी तरीके की वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।